औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ऊपर नज़र आ रहा है आपको मैथ 9 चैप्टर 1 और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था और साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसका सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो या जिसका सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखिए, इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं, एक रो है इसमें, ठीक है, रो 1 है और इसका क्या है, कॉलम 1। अच्छा, कॉलम की तादाद को हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ रो देखना है। अगर रो 1 हुआ मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो, बस कॉलम डजंट मैटर। अब एक और मैं लिखता हूं, फर्ज करें ए बी, इसको देखिए, इसमें भी रो की तादाद क्या है, 1, लेकिन कॉलम यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे, 2 कॉलम। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं ए बी सी, तो ये क्या होगा, इसमें भी रो हमारे पास क्या होगा, 1, और कॉलम हमारे पास क्या होगा, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अच्छा कॉमा नहीं आएगा, सॉरी कॉमा मैंने दिया, कॉमा इसके अंदर नहीं आएगा। तो रो की तादाद एक है, कॉलम क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों अभी एक दूसरे के अपोजिट है। जिस तरह रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो। अब ये वही मैट्रिक्स जो ऊपर वाला एग्जांपल, इसमें आप देखो रो आपके पास क्या है, 1, कॉलम क्या है, 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो डजंट मैटर, रो की तादाद जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ए बी, तो यहाँ पे भी देखो रो कितना होगा, 2, कॉलम कितना होगा, 1। फिर अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ए बी सी, तो ये क्या होगा, रो 3 और कॉलम मेरे पास क्या बनेगा, कॉलम बनेगा 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसी तरह चौथा है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ये दोनों एक साथ मैंने लिखे हैं क्योंकि दोनों को एक साथ हमने समझना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब सबसे पहले रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद इक्वल नहीं हो किसके, कॉलम के, यानी m रो को शो करता है, n कॉलम को शो करता है, यानी नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद दोनों इक्वल ना हो, दोनों बराबर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रो और कॉलम की तादाद बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे,
स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या है? जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, बल्कि इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। ये जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है ये स्क्वायर होगा, जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर है, ये स्क्वायर हुआ। अब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी रो 1 है कॉलम 2 है, ये रेक्टेंगुलर हुआ, ये रेक्टेंगुलर हुआ। अब ये स्क्वायर है, ये दोनों क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। ठीक है, आगे मूव करेंगे। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपकी समझ में आया तो आपको फिर स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आएगा, और साथ में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स है क्या चीज? ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, फर्ज करो ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है ए बी सी डी। अब याद रखना है इस मैट्रिक्स में ये वाला जो होगा, ये एलिमेंट्स, ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, बाज़ औक़ात इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, हम इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें किसी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज या तमाम एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं इसको 0 बी सी और अच्छा 0 0, इसको भी 0, और ये यहां मैं लिखूंगा डी। ये अब यहां देखो बाकी सब एलिमेंट जीरो है, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये जीरो नहीं है, यहां पे देखो डी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये इस तरह भी आपको इस तरह भी आ सकता है कि लेट्स से 3 0 0 4, ये अब आपने डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है, वो जीरो नहीं है, बाकी सब क्या है? जीरो है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये एक चीज याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में ये जो दो एलिमेंट्स है ये सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ये दो जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा? वो सेम नहीं आएगा। अगर वो सेम आए फिर वो हमारे पास एक और मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स, वो उसमें आएगा, यानी 1 भी नहीं आ सकता, यानी मतलब दोनों 1 नहीं आ सकते। आप यहाँ 1 दे दो, वहां 2 दे दो, वो सही है। फर्स्ट इसको अगर मैं 1 करूं, इसको मैं 2 करूं, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं आ सकते। किस चीज में? डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद इसी डायगोनल से मिलता जुलता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर और डायगोनल तकरीबन दोनों एक ही चीज है। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स हुई यानी बाकी सब एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल के। डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो और दोनों सेम हो, यानी स्केलर और डायगोनल दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या है? डायगोनल में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में ये दोनों सेम हो सकते हैं।
ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में ये सेम हो सकते हैं, बल्कि सेम है, ठीक है, एक नहीं आ सकता, एक के अलावा 2 3 4। स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स से निकला है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में एक एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट एक जीरो भी हो सकता है, सिर्फ एक जीरो हो सकता है, दूसरा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हो सकते हैं, मुख्तलिफ नहीं हो सकता। अगर वो मुख्तलिफ हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन फर्क क्या है, जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसको हम किसके जरिए डिनोट करेंगे, आई के जरिए, आई फॉर आइडेंटिटी। अब इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो ये आई 2x2 होगा, यानी 2 रो 2 कॉलम, यानी ये उसका ऑर्डर होगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, अलबत्ता ये कौन सा होगा, 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स और ये 3x3 का मैट्रिक्स। अब इसमें जो इसके जो डायगोनल एलिमेंट देखो वो क्या है, वो 1 है। अच्छा, आइडेंटिटी में 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब 2 नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे यूनिट है ना, यूनिट मतलब क्या है, 1। तो सिर्फ यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। आखिरी जो है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें या जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो, ये वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।